हेलो गाइस, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा और सुना भी होगा कि गुलमर्ग में एक एवलांच आया था। उस एवलांच में एक फॉरेनर टूरिस्ट की डेथ हुई थी मौके पर और दूसरा फॉरेनर टूरिस्ट मलबे के नीचे था। उसको निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एक्चुअली में एवलांच होता है क्या, इसके काजेस कौन-कौन से एवलांच आने की पॉसिबिलिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, उसके किस प्रकार से एवलांच आता है और इसके मिटिगेशन मेजर्स कौन-कौन से एवलांच के और इसके प्रोन एरिया जम्मू एंड कश्मीर में कौन-कौन से हैं जहाँ पे एवलांच होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आप ये वीडियो देखिए और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एवलांच होता क्या है। एवलांच रैपिड फ्लो होता है स्नो का, जो आमतौर माउंटेन के डाउन स्लोप पे होता है। और एवलांच एक नेचुरल फिनोमेना है, मैन मेड भी है। जो अनस्टेबल महसूस स्नो होता है वो सडनली डिटैच होता है स्लोप साइड पे, फिर ये एक्सेलरेट मूव होता है ह्यूज आइस मास में। ये एवलांच मूव होता है फिर अपने साथ और स्नो को ऐड करता है, फिर आगे जाता है 1 मिलियन टन की शेप लेते हुए नीचे आता है, डाउन स्लोप की ओर आता है। फिर इसकी जो स्पीड है वो स्पीड इसकी बढ़ जाती है जब ये और स्नो को अपने साथ ऐड करके डाउन स्लोप की ओर आता है, और इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की होती है। फार्मेशन कैसे होता है? इसका जो फार्मेशन होता है ना, किसका, एवलांच का फार्मेशन कैसे होता है? हैवी स्नोफॉल, यानी कि जब स्नोफॉल की रेट हाई होती है, वो स्नोफॉल एक्यूमुलेट होता है माउंटेन स्लोप पे, जहाँ पे वीकर लेयर होता है स्नो का, वो अनस्टेबल एरियाज पे होता है। और फिर ये वीकर लेयर मूव होता है और एवलांच की शेप लेते हुए आगे बहता है, फिर इसको एवलांच कहलाता है। विंड का भी एक फिनोमेना होता है इसमें, विंड की वजह से भी स्नो एक्यूमुलेट होता है स्लोप्स पे, जहाँ पे एवलांच की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। स्नोफॉल एक लेयर्ड केक की तरह होता है, यानी कि हर एक स्नोफॉल लेयर्ड बनता है। जब पिछले साल कुछ स्नो गिरता है, उसके बाद फिर स्नो गिरता है, उसके बाद फिर स्नो गिरता है, ये लेयर्ड बनाता है। फिर ये लेयर्ड बनाता है रिजल्टिंग इन हाइपर सेंसिटिव स्नो पैक, फिर ये हाइपर सेंसिटिव स्नो पैक बनता है। और एक स्मॉल डिस्टर्बेंस की वजह से लेयर्ड स्नो को ट्रम्बल करना पड़ता है, फिर ये आगे आता है डाउन स्लोप की ओर, ये बहता है विद पेस के साथ, स्पीड के साथ। टेम्परेचर का भी एक अहम क्रूशियल रोल होता है इसमें, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है उसका जो स्नो का जो सरफेस होता है वो मेल्ट होता है। ये स्नो की जो अपर सरफेस होती है वो मेल्ट होती है, फिर वो मूव होती है डाउनवर्ड्स की ओर। अर्थक्वेक भी ट्रिगर करता है एवलांच को, सिस्मिक वेव जनरेट होती है, फिर वो सिस्मिक वेव्स क्या करती है, वो ग्राउंड की ओर जब वाइब्रेट होती है, सिस्मिक वेव्स ग्राउंड को वाइब्रेट कराती है, इसकी वजह से एक्यूमुलेटेड स्नो होता है, वो भी एक्यूमुलेटेड स्नो भी मूव करता है और एवलांच के हालात। डिफॉरेस्टेशन भी एक अहम रोल प्ले इसमें करता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से जो सॉइल होता है वो लूज होता है, फिर जब स्नो पड़ता है तो वो लूज सॉइल भी बहने लगती है, फिर वो भी एवलांच का एक शेप लेती है। विंटर सपोर्ट्स एक्टिविटी भी एक वजह होती है एवलांच की, जिससे टॉप मोस्ट लेयर स्नो की एक्सेसिव प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और वो लूज लेयर जो टॉप मोस्ट लेयर होती है स्नो की वो डिटैच होती है, फिर वो एवलांच कहलाती है। मिटिगेशन मेजर्स भी इसके सबसे ज़्यादा है, वो किसी और वीडियो हम इसके मिटिगेशन मेजर्स को डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। और जो एवलांच के प्रोन एरियाज है वो डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पूंछ, बांडीपोरा एंड बारामूला, ये कश्मीर के हाईली प्रोन एरियाज है जहाँ पे एवलांच आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं एवलांच आने के। ये जम्मू एंड कश्मीर के हाईली प्रोन एरियाज है। गुलमर्ग भी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पूंछ, बांडीपोरा और बारामूला, ये सब हाईली प्रोन एरियाज है कश्मीर के, जहाँ पे एवलांच होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।